तो देखो एक राजा रानी को किस सुखों होता है, बहुत ही बढ़िया। तो राजा और रानी महला में रहे, चौकीदार संतरी ऐश करें। उन्हें तो सभी जाने थे कि राजा महाराजा की क्या कमी थी। कमी क्या की थी कि राजा एक दिन बैठो बैठो अफसोस क्या कर रही हो तो कि यार अपना बयान है कम से कम 40-35 साल होगा, पर यार मारे कदे रानी कर मेरे कदे आपस में लड़ाई गए कौन हो यार, ये चक्कर हुए। मतलब कनाडा भर के आपस में बोल जाए कोनो में कहबा को मतलब किए तो याद तो राजा बहुत अफसोस करे वो चीज को। क्यों कि वन का कोई गण विरोध बढ़िया वाला था, बढ़िया टाइम को मुहूर्त नहीं खड़े तो बढ़िया टाइम मरा को ब्याह को, तो लड़ाई को के चाव थोड़ी जो लड़ाई रोज नहीं करा कर कमाए भगवान में दिया को जो शिक्षा हाथ रह जाए तो बढ़िया ही थे। पर वो तो राजा महाराज था ना, राजा काम के करो कि नगरी का लोगन सबने बेड़ा कर लिया करे नगरी में ही। तो नगरी में बेड़ा कर उन्हें के मीटिंग कर दी राजा महाराज कि भाई बात ऐसी थे कि महाराजा ने कम से कम 35 साल होगा, पर मेरे रानी के कजा लड़ाई करो भाई। यदि मेरे रानी के यदि कोई लड़ाई करा दी तो मैंने मुंह मांगी राम जा। अब यह बात बताओ कि यह भी कोई खास बात जज्बा होकर लड़ाई करा था आपस में, पर गांव का मायने हर किस्म को आदमी रहबो करे थे। कोई लड़ोकलो भी रहे थे तो कोई मुस्कुरो भी रहे थे, कोई हंसी मजाक रहे थे और कोई मेरू साथी हंसी मजाक चुटकला भी खबर मिल जाए थे। तो वहां में सभी नट गया। वहां में नटा क्यों कि राजा की एक बात कही थी, कौन सी कि भाई के तुम्हारो बढ़िया वालों लड़ाई झगड़ो चाहे यदि मारी लड़ाई झगड़ो नहीं हुई हो तो मैं उन्हें डायरेक्ट ही सुनी में भिजवा दूंगा ऊंडे या सरते और जी महल में। अब वो साहब देखो सभी डर का सलाह थे अपना से आप में खेजना लड़ाई नहीं हुए तो यार आप तो सुनी मार चढ़ाओगे। तो वह धीरे धीरे हाथ जोड़ लिया कि साहब मैं तो कौन लड़ाई करा सका महाराज, मैं तो यह खाता तब राजी राजी रहो। वहां में एक उठो आसी मुस्कुराओ छो, मैं अभी कोरे कोरे तो गांव का मायने हर किस्म को आदमी मिलबो करे थे। वह हाथ जोड़ के ना कि महाराज वो से कह कोशिश तो मैं कर लू वो, पर महाराज यदि लड़ाई साची नहीं हुई तो फिर मुने कहते ना हुआ कोई खास बात को ना, बाकी मारे लड़ाई हो जाए बढ़िया वाली जा बोले मुंह में इनाम देंगा। चलो महाराज ठीक है मैं थार करने कल आऊंगा। अतरी खा किनार मीटिंग है सारी फैल गई, अपना अपना घर से जाएगा। अब दूसरे रोज एक पंडित जी को सांग काटियो, धोती कमीज बढ़िया अंगूठो लेकिनार और पंडित जी का दरबार में पहुंच गो कि महाराज भाई को जो महाराज पंडित जी तो बैठ गो आपसे में बातचीत करवा लगा पंडित जी और राजा महाराज। तो पंडित जी बोलियो कि महाराज यदि आपकी इच्छा हो जाए तो मैं रानी से 2 बात कर सकूं तू अकेली से। तो राजा बोलो हाँ कर सको तो कोई बात ना, कर सको तो राजी राजी 2 बात की 4 बात करो। तो पंडित जी उठ के और महल में जाके और रानी का कहने बैठ गो। रानी हाथ जोड़ बोले राम राम पंडित जी महाराज आओ कहीं आया। बोले मैं कुंडली देखवा छू। कुंडली बोले हाँ। अब वाने तो कोने का हकीकत बात क्यों रानी ने पतो भी कौन सो अगर मारे लड़ाई करावा को काम जा कोने खोयो। राजा बैठ जा पंडित जी बैठ गो और रानी बैठ गई। पंडित जी बोलो कि देखा रानी साहब अपनो हाथ दिखा दी तो बार मुने
तो वह दम दे रानी साहब हाथ कर दे रहे, पंडित जी हाथ ने देखो हो, ए भगवान धन्य है धन्य है कि आप इतना अच्छा खानदान का, रानी साहब आप तो बहुत अच्छा खानदान की छो, पर आपने तो बहुत गलत काम कर दिया। रानी बोली को हो महाराज, बोले मैं कौन सा गलत काम कर दी कि जय महाराज से तुम ब्याया तो जो राजा महाराज पता तो कौन है, बोले कौन है कि यह पिछला जन्म में योग्य दो छो। रानी कड़ा तौर से देखी कि हो महाराज आप जाके खैरियत, बोलो नाना घबराओ मना तुम, आई जूनी में तो इंसान बन चुके हो, बाकी पिछला जन्म की बात बता रही हूं तुम्हें कि मैं पिछला जन्म की बात बता रही हूं थाने कि पिछला जन्म में क्या कर दो छो। रानी बोली कहने मेरे तो यह बात कौन से, बोलो सुनो तसल्ली करो मैं बताऊंगा थाने। आईने चेक करके थे निकट से, जब राजा शाम की टाइम खानो खाकना जब सोचे तो राजा सो जाए, बिल्कुल बढ़िया नींद आ जाए राजा ने, तो आप रानी साहब इनकी बनियान ने उगाड़ के और एक मगरा ने चाट दो, चाटोगा तो थाने मगर लागेगा का कैसा खारा, खारा को कारण कैसे बताऊं थाने, बोलो बताऊं कि पिछला जन्म को या कर दो बिनजारा करे है, और बिनजारो जात को पहली नमक बेचबो करे तो वह नमक की बोरिया कमाल दर भोगरे चा, और या नमक बेचबो ही कर दो सारा धन, तो आई की चमड़ी में वह नमक को रस भर लियो चाहे, तो देख लो आज या इंसान की जोड़ी बनी है कि फिर भी की चमड़ी में वह खारो नमक भरी रही होते। रानी मन में सोची कि महाराज आप बहुत अच्छी बात कह रहे तो कि मैं तो एक चीज की ट्राई करूंगी। चलो साहब कुछ राजी बात कहे किनार, बोलो रानी और कहने मालूम नहीं हुए तूने मुंह नहीं मालूम रहे, कहते ठीक। तो राजा के कहने बाहर ने वो पंडित जी यार बैठ जाए थी, बोले महाराज बुझाया, बोले के बुझा था, बस यही बस हाल साल बुझा था रानी साहब से, और बाकी रानी बहुत बढ़िया था कोई दिक्कत को ना। बड़े बोले महाराज का अपनों हाथ दिखाओ मुझे, तो हाथ फट दे, राजा हाथ कर दियो, राजा को हाथ पंडित जी देखो, ओहो बोलो महाराज अरे महाराज आप तो इतना बढ़िया खानदानी आदमी, राजा महाराज और रानी, हे भगवान अब मैं थारे के को शर्माओ से कहता कहता राजा महाराज कि पिछले जन्म की आप कुकरी थी और थारा विश्वास नहीं आवे चीज को, तो थम जब रात में सोगा तो या हमेशा हमेशा के लिए या बढ़ती डोलत है, जब तुम सोगा रात ने तो थारा या मंगराने चाटेगी, चाटे जरा या समझता क्यों वास्तव में ही पंडित जी सही कह रहे थे, क्या तो कुकरी। तो साहब इतनी बात पंडित जी ने, पंडित जी इतनी बात पंडित जी समझा गया कहने महाराज राजा ने, और वह उंडा से रवाना वह जाए। अब उनके दोनों के मन में होगो पाप, क्योंकि राजा तो के समझे कि यार आप तो कोई खानदानी तो ब्याह तो जाया पर तो पिछला जन्म की कुत्ती है, और रानी के सोते मन में अकाई जन्म या राजा महाराज बड़े पिछला जन्म को या गदो है। तो कुदरत भगवान की जब शाम की टाइम में सोगा रोटी खा खा के नार, जब राजा देखियो मन में कि आज पकड़ा का जगह साचाई मेरा मगराने चाटे देंगे, मैं जब भी पंडित जी की बात सच ही मानू। तो जब महाराज पंखा की हवा का मायने सो जाए थी, और सो तो कशा था पर वह जूठा आंख में चिकनार खड़का पर भल गो, तो रानी समझी मन में अब जगह में चाट देखो जगह पंडित जी मैंने सांची खींचे गलत,
तो जब वह जूठा खड़का भर रही हो और रानी साहब ने मंगरा ने जीभ से चाटवा लागी, खट राजा बैठे हो बोलो कुत्ती बोलो कुत्ती। तो रानी साहब बोले बोलो महाराज या के कहेगा थे, हट बोलो तू कुत्ती। बोलो मैं कुत्ती को ना, बोलो तू गधो। अरे मैं तो कुत्ती जो बट तू गधो से पिछला जन्म को, तो वहां के कुत्ती को और वह गधा को ऐसो झगड़ो हो रात की समय कि वह झगड़ो करकरार और वह मिटको झगड़ो सोगा और सवेरे तो आवाज लगावे तो वह ना तो उन्हें रानी खे और वह ना उन्हें राजा खे। वह तो उन्हें गधा का नाम से बोले और वह उन्हें कुत्ती का नाम से बोले। लड़ाई झगड़ो बढ़िया हो रही हो। जो वह पंडित जी महाराज को सांग काट के गयो तो दूसरे दिन अपना कपड़ा बदल के और साधारण कपड़ा पैर किनारों महल में चले जाए थे। ऊंडे गया आप श्री का मायने वह बाता चीता हो रही, रानी के राजा के लालाक हो रही और बद फैली हो रही। तू कुत्ती छे, तू गधो छे, तू कुत्ती छे, तू गधो छे। अब ऊंडी ने साहब माने आवर रहे आसी कहीं ने वो पंडित जी जो पंडित जी को भेज कर रखो थे। वह बोले महाराज आप तो यह क्या बता कि मारे कोई लड़ाई करा थे जने दाफरी नाम से नाम मिला। हाँ बोलो लड़ाई मिलेगी पर मान तो कोई पंडित जी समझार को तो वह खैर को। अरे बोले महाराज वो कल आए तो मैं पंडित जी को भेज कर किनार आए तो और मैं थारा हाथ देखो तो वह मैं छू और कोई कौन छू। तो राजा महाराज हाथ कान पकड़ा। अरे के धन्य यार वास्तु का मायने 35 साल के बाद में आज मेरे और रानी का कितना आमना सामना बैठी। बोले यार वास्तु तुम तेने मानगा तू आके मारे झगड़ो कराई दियो ओ घर में कदे कलश करो बोगरे पर जो बाहर को आदमी आओ जाए और वह कान में फूंक दे जाए ना जही कोई कलेश वैसे भाई लोगों तो मेरे कहबा को मतलब है कि सो की सुनो और मन की करो। तो वह झगड़ो कराया चला राजा की खैर सी कौन सी, अब तूने मुंह मांगी नाम जागा तो साहब ने जो मुंह मांगी इनाम वह राजा महाराज दिया।